हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या करेंगे आप इस क्लास में? एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट बनेगी, इतनी करेंगे। 8.2 कंप्लीट हुई तो 8.2 तक करेंगे। अगर ज़्यादा बन गया तो 8.3 का बेसिक कर लेंगे। 8.3 सिलेबस में नहीं है, 8.4 का बेसिक। ये 21 और 22 के बीच में नहीं है, तो ये वाला आपको को नहीं करना है। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपको अच्छे से करनी है। रिवीजन करने का तरीका बहुत बार बता चुकी हूँ, इस वीडियो में नहीं बता रहे, ठीक है। रिवीजन अपना अच्छे से कर लेना, 2-4 मिनट ही देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। सिर्फ एक फॉर्मूला था, पाइथागोरस थ्योरम, और पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा। इसके अलावा कुछ नहीं किया, बस उससे रिलेटेड सही कुछ कंसेप्ट है। पहले मैं उसका बेसिक रिवाइज करवा देती हूँ। 8.2 में क्या करेंगे, तो मैंने बेसिक की एक अलग वीडियो डाली हुई है, एक बार वहाँ पे थोड़ा जाके देखोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एक चीज़ पे मैं 5 मिनट दे रही हूँ और एक चीज़ पे मैंने 15-20 मिनट दिए, तो इसका मतलब कुछ बात तो है। वहाँ पर मैंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होगा। तो जैसे अगर साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, पहले 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर सबके नीचे 4 लगाएंगे, ठीक है। फिर उसको लिखेंगे अंडर द रूट। अंडर द रूट में लेने का क्या फ़र्क होगा, 0 का रूट क्या हो गया 0, 2 का 4 का रूट 2 बन गया, तो ये हो गया 0/2, तो 2 आ गया। ऐसे 1/4 किया तो उसका 1/2 आ गया। 2/4 किया तो 1/2, तो 1/√2। ऐसे √3/4 था तो √3 4 का 2 बन गया और ये 1 आ गया। तो ये सारी आ गई साइन की वैल्यू। अब इनको चेंज कर दो, यहाँ से स्टार्ट करके, मतलब या तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ से स्टार्ट करके लिख देगा, ये बन गई कोस ए की वैल्यू। टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस। 0/1 किया तो 0 आ गया। 1/2 1/2 अपॉन में √3/2, तो सेकंड और फोर्थ हो जाती है कैंसिल, तो 1/√3। ऐसे ही ये 1 बन गया। 1/1 हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। √3/2 अपॉन में 1/2, तो आ गया √3। 1/0 हो गया, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। कोटेंजेंट ये क्या था, इन्फिनिटी से ऐसे ही जहाँ पे कोसाइन किया था वैसे ही इसको इंटरचेंज करके लिख दिया। सेकेंड ये क्या होता है, 1 अपॉन में कोसाइन ही होता है, तो 1 अपॉन में 1 अपॉन दिस 1, तो 1 अपॉन दिस 1 और 1 अपॉन दिस 1 और 1 अपॉन दिस 1। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोसिकेंट क्या होगा, 1 अपॉन में साइन ऑफ ए, साइन क्या है 0, तो 1 अपॉन में 0, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 1/2 तो 2 आ गया। 1 अपॉन 1/√2, √2 आ गया। √3/2 तो 2/√3, और ये आ गया 1। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाए। सेकेंड ए क्या होता है, 1 अपॉन में कोसिकेंट ऑफ कोसाइन ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन साइन ए। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। ये आपने पीछे प्रूफ भी किया था। कोटेंजेंट ए क्या होगा, कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो अब करेंगे आप इनके बेस पे एक्सरसाइज। तो ये वाला मैं एक बार साइड में रख लेती हूँ, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए देख लेंगे कि जो आपने लिया है वो वैल्यू सही है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। पहले एक्सरसाइज करोगे फिर एग्जाम्पल करोगे तो ये लगेगा कुछ नहीं है, मतलब दोनों काम सेम से ही है। सेम वही एक्सरसाइज में है, वही एग्जाम्पल में है, बस थोड़ा सा वैल्यूज चेंज होंगी। अब इतना तो बनता ही है यार, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतना तो कर ही दोगे ना। हमारे साथ सारे के सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। साइन 60 की वैल्यू बताओ, कोस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू थी, 0 की, ये 30 की, ये 45 की, ये 60 की और ये 90 की। निकालनी किसकी, साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2। ऐसे ही अगर कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू √3/2। सारी वैल्यू मैंने किसकी, कोस 60 की, तो 1/2। मैंने सारी वैल्यू टेबल से लिख ली है, देख के। मैंने देख के लिखा, मैं बता रही हूँ, मैंने बिना देख के नहीं लिखी, क्योंकि मैंने अभी तक लर्न नहीं किया। हो जाएंगे लर्न ईजिली, इतनी बड़ी बात नहीं है, याद तो है ही पहले से ही। 0 1/2 1/√2, फिर √3/2 और 1, ऐसे उसको चेंज करना है, बस वहाँ से वहाँ लेके आना है, इतना सा काम। तो ये आ गया 3/4, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक बार सिखा देती हूँ। ये हाफ पावर है, ये हाफ पावर है, पावर 1 बन जाएगी।
ऐसे ये 1/4 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 1/4 4/4 ये आ गया 1। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 1 किस चीज़ का, sin 60 का cos 30 के साथ मल्टीप्लाई प्लस sin 30 इंटू cos 60 था। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ऑफ sin स्क्वायर 60 डिग्री। टेंजेंट 45 होता है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर है उसको स्क्वायर ही कर दो जो भी वैल्यू है, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू है √3/2 का करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर करने की बजाय क्योंकि उन्होंने 2 बार दे रखा था तो उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस ऑफ sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया ये 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो वैल्यू क्या आ गई, ये वाली चीज़ तो होगी कैंसिल, तो 2 आ गया अपना आंसर। कुछ नहीं, इजी सी एक्सरसाइज है, आराम से बन जाएगी। सिर्फ एक टेबल तो याद करनी पड़ेगी, छोटी सी है। देखो साइन वाले याद हो ही गए, कोस का रेसिप्रोकल, टेंजेंट और कोटेंजेंट ये तो बना ही लोगे। साइन बाई कोस करके वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, कोस 45 अपॉन सेकेंड 30 एन प्लस कोसेकेंड 30, कोस 45 डिग्री अपॉन में सेकेंड 30 प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करो, क्या है, ये आएगा 1/√2, ये आ गया 2/√3 प्लस कोसेकेंड 30 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सारे की सारे वैल्यू पुट कर दी। अब लेंगे एलसीएम, 1/√2 तो एज इट इज़, उसमें क्या एलसीएम लेना, 2 + 2√3 अपॉन में √3 आ गया। अब 1/√2 ये ऊपर चला गया अपॉन में 2 + 2 इंटू √3, वैल्यू आ गई √3 अपॉन में। अभी यहाँ से तो इसको लिख लेते हैं √2 इंटू 2 + 2√3, ये अलग है ये अलग है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, √3 अपॉन में √2 इंटू 2 1 + √3। अब इसको रैशनलाइज कर दूँ 1 - √3 के साथ, क्योंकि रूट में नीचे नहीं छोड़ते, तो उसको रैशनलाइज कर दिया। ऐसे ही आगे √2 के साथ भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। चलो एक बार इससे ही कर लेते हैं। तो √3 इंटू 1 - √3 ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला 2√2 हो गया ये, और मल्टीप्लाई में a + b a - b का स्क्वायर क्या होता है, a - b का स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किया तो √3 का स्क्वायर हो गया। चलो एक बार बता देती हूँ, √3 इंटू 1 - √3 अपॉन में 2√2 1 - 3 हो गई। ठीक है, तो √3 1 - √3 अपॉन में 2√2 इंटू -2। ठीक है, अब अगर एक √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे ऊपर सोल्व हो जाएगा, तो ये आ गया ऊपर √6 √3 √6 1 - √3, और नीचे आ गया 2√2 तो ये आ गया -8। अब करते हैं चेंज, क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, -√3 इंटू √6 -√6 प्लस ऑफ √6 अपॉन में -8। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा ये माइनस में, तो ये माइनस और माइनस हो गया कैंसिल। √3 इंटू √6 √18 लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं √3 √2, क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो गया, -√6 अपॉन में 8, बस ये आ गया आंसर। नीचे रैशनल में नहीं छोड़ना था, सिर्फ उसको सोल्व किया और कुछ नहीं किया। ये वाली कैलकुलेशन ईजी सी है, इतना ज़्यादा काम नहीं है, बस ये वैल्यू पुट करने वाला, ये थोड़ा अच्छे से देख लो। ठीक है, अब करते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, sin 30 टेंजेंट 45, सारी वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना। sin 30 प्लस टेंजेंट 45, अब बताओ sin 30 की वैल्यू क्या है, कोसेकेंट 60 अपॉन में सेकेंड 30 प्लस कोस 60। अब तो याद ही होगी मेरे भी, अब तो आपको भी याद हो जानी चाहिए। देखो sin 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में 2,
प्लस टेंजेंट 45 1 हो गया, माइनस ऑफ कोसिकेंट 60, साइन का 60 का उल्टा कर दो, साइन का 60 होता है √3/2, तो 2/√3, ठीक है। सेकेंड 30 मतलब कोसाइन का 30, कोसाइन 30 क्या होता है √3/2, यानी 1/में √3/2 मतलब 2/√3 बन गया ना, प्लस कोस 60 क्या होता है 1/2, प्लस कोटेंजेंट 45 1 हो गया। तो इसको सोल्व करो, क्या आ गया ये हो गया 3/2 माइनस ऑफ 2/√3 अपॉन में 3/2 प्लस 2/√3। रेशनलाइज ही करना है, पहले एक बार एलसीएम ले लेते हैं अच्छे से। अगर 2√3 एलसीएम लूँ तो 3√3 हो गई, -4 हो गया, अपॉन में 3√3 प्लस 4 हो गया, 2√3 एलसीएम था, डिवाइड कर दिया, तो 3√3 -4 3√3 प्लस 4। अब कर तो इसको रेशनलाइज करने का मतलब सिर्फ नीचे वाली वैल्यू हटानी है, रूट में नहीं छोड़नी, इसलिए कर रहे हैं रेशनलाइज। कई बच्चों को समझ नहीं आता रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, ये रूट वाली चीज़ नीचे नहीं रहनी चाहिए, नीचे माइनस प्लस में कुछ बच जाए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूट में नहीं छोड़ेंगे, अंडर द रूट में कोई भी वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया a-b, तो a-b का स्क्वायर, तो 3√3 -4 का स्क्वायर, सोल्व कर लेना, वही बात आनी है, 1 पावर है तो पावर तो ऐड ही हो जाती है, a+b क्या करेंगे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3√3 -4 का स्क्वायर अपॉन में 3√3 का स्क्वायर करेंगे 9 × 3 यानी 27 -16, और ऊपर वाला अगर खोलना चाहो तो खोल लेना, नहीं खोलना चाहो तो मत खोलना, अपॉन में ये आ गया 11, तो ये आ गया आंसर। ऊपर वाले को खोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उन्होंने बोल रखा अभी ऑप्शन में मैच करवाना दे रखा है तो खोलना तो पड़ेगा, है ना, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कोई। अब करते हैं फर्स्ट का 5th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 5 cos² A cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस ऑफ टेंजेंट² 45 डिग्री अपॉन क्या था sin² 30 एंड प्लस cos² 30, सारी वैल्यूज पुट करो, 5 × cos² 60 क्या होता है 1/2, ठीक है, प्लस 4 ऑफ sec² 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, 4 × sec² क्या होगा cos 30 क्या होता है √3/2, हो गया ये 2/√3 का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा माइंड लगा लो, दो चीज़ें याद करनी है, सारी बन जाएंगी, -1 का स्क्वायर करने की वजह क्योंकि स्क्वायर दे रखी है 1/√2 नहीं 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, सोल्व करते हैं, 5 of 1/4 प्लस 4 × 4 प्लस बाई 3 -1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, तो 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन में 4/4, तो ये आ गया 1, तो ऊपर वाला सोल्व करना है, क्या आएगा एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ गया एलसीएम, तो 3 × 15 प्लस 4 × 16 × 4 64 माइनस ऑफ 12, नीचे तो 1 ही बच गया था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 9 7 -12 अपॉन 12 क्या हो गया 50 67 अपॉन में 12 आ गया आंसर। कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है और कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो 8.2 से डेफिनेटली आपके 2 मार्क का क्वेश्चन तो 100% उठेगा क्योंकि इसमें ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन से ही उठेगा, तो अगर आपको 2 मार्क पक्के करने हैं, कंफर्म चाहिए तो कर लेना। 8.3 एक्सरसाइज है नहीं, 8.4 करेंगे, इजी सी एक्सरसाइज है, कल चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। टू टेंजेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई फ्रेंड है फैमिली में है तो उसको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दे कि ऐसे ऐसे चैनल है, 10th 11th 12th के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। 30, ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू पता है 30 की 1/2, कोस की पता है तो 1/√3 हो जाएगी, है ना, 2 × 1/√3
प्लस 1/√3 का स्केयर करने की बजाय यहाँ पे पावर 1 थी तो एक बार लिख दिया, 2 है तो 2, 3 आ जाता है तो 3 बार लिख देते। 2 × 1/√3 अपन में 1 + 1/3, 2/√3 प्लस 4/3। अब देखना अच्छे से, 2/√3, 4 नीचे रहेगा और 3 गया ऊपर, तो ये हो गया। इसको लिख सकते हैं √3 × √3। मैंने 3 को ही लिखा है √3 × √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल, तो 2√3 अपॉन में, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 आ गया अपना आंसर। कुछ नहीं किया, इजी सा कॉन्सेप्ट था, बस उसको अप्लाई किया है। करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कहाँ, पहले ऑप्शन तो मैच करवाओ, किसके इक्वल आ रहा है, sin 60 के इक्वल आ रहा है या cos 60 के, टेंजेंट 60 के या sin 30 के। अब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए हो गया sin 60, क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। बस ठीक है। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 1 - ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 45। मुझे मेरे टाइम पे सबसे इजी एक सब लगता था जब टेंजेंट और कोटेंजेंट 45 में आ जाते थे। ठीक है, उसका एक रीज़न होता था, इजी सी वैल्यू थी ना, इसलिए। टेंजेंट 5 की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी 1, 1 + 1 का स्क्वायर। 0 पर में डिफाइन फॉर्म है, 0 पर में 2 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव भी है, ठीक है, पर वो 0 बना देगी। 0 बना देगी तो कब 0 बनेगा, sin 0 0 होता है। टेंजेंट 90 क्या होता है, टेंजेंट 90 तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो वो तो होएगा नहीं। अब क्या आ गया ऑप्शन, 1, 1 भी नहीं आया, sin 45 भी नहीं आया, तो आ गया 0, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन, ठीक है। अब करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। क्या बोल रहा है, sin 2a = 2 sin a, किसके ट्रू होगा, करते हैं सेकंड का थर्ड। sin 2a = 2 sin a, बताओ भी किसके इक्वल होगा। अगर a की वैल्यू मैं 0 ले लेती हूँ मेरी तरफ से, वैसे भी a अगर 0 होगा तभी सेटिस्फाई होगा। कैसे, sin ऑफ 2a, 2 × 0, 2 × sin ऑफ 0। एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेनी थी, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने जब a0। अगर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो sin × 2 × 0, तो दिस इम्प्लाइज sin 0 बन गया। sin 0 क्या होता है, 0। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड ये वाला राइट हैंड साइड में क्या है, 2 sin a, sin a क्या है, 0, तो 2 sin ऑफ 0, दिस इम्प्लाइज 2 × 0, 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या आ गया, ए आ गया 0, और ए 0 कौन से ऑप्शन में था, ए 0 था फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो ए ऑप्शन। (0 डिग्री। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोला है, 2 टेंजेंट 30 - 1 अपॉन डिवाइड में 1 - ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 30। सेकंड का फोर्थ, 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 - ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और 1/√3/2, यानी 1/√3, 2 1/√3, 1 - ऑफ 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 अपॉन में 1 - ऑफ 1/3, 2/√3, 2/3 आ गया, 3 - 1 2 हो गया, 2/√3, सेकंड वाला नीचे, फोर्थ वाला ऊपर। इसको लिख सकते हैं क्या, √3 × √3, तो एक से एक कैंसिल, एक से एक कैंसिल, तो आ गया √3। अब √3 किसकी इक्वल होता है, sin 60 में होगा, 30 में होगा, किस में होगा बताओ, sin 60, टेंजेंट 60 में होगा, सॉरी टेंजेंट 60 में। sin 60 तो √3/2 होता है, तो हो गया ऑप्शन इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 60 की
तो सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, बस एक वैल्यू पुट करनी है और आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ में नहीं थर्ड में, टेंजेंट ए की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू ये है और टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, और ए और बी का एडिशन है वो 0-90 के बीच में ही है, तो ए बड़ा है बी से, तो ए और बी निकाल दो। अगले पेज पे करते हैं थर्ड का, टेंजेंट ए प्लस बी क्या गिवन है, √3। ऐसे ही टेंजेंट ए माइनस बी क्या गिवन है, 1/√3। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज टेंजेंट ए प्लस बी क्या हो गया, टेंजेंट 60 अभी निकाला है। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट ए माइनस बी क्या हो गया, टेंजेंट 30। अब दोनों साइड से टेंजेंट टेंजेंट है तो कैंसिल हो सकता है, तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी आ गया। अगर टेंजेंट इनवर्स ले ले दोनों साइड से तो भी कैंसिल हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा कैंसिल, तो ए प्लस बी हो गया यहाँ से। ऐसे ही यहाँ से आ गया ए माइनस बी आ गया 30 के इक्वल। अब दो इक्वेशन है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 इक्वेशन क्या आ गया अपने पास, ए प्लस बी इक्वल टू 60 ऐड कर लेंगे, थर्टी, ये वाली चीज़ कैंसिल, 2a आ गया 90, ए आ गया 45, ए माइनस बी, तो ये पुट ए इक्वल टू 45 इन 1 इक्वेशन, तो ए प्लस बी मतलब 45 प्लस बी इक्वल टू 60, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और ए और बी निकल के, और 45 है वो ग्रेटर देन है 15 से, हेंस ए इज इक्वल टू 45 एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट था, बस वैल्यूज़ याद रख लो, अगर वैल्यूज़ याद होगी तो हर एक्सरसाइज बन जाएगी। अब फोर्थ के 5 पार्ट है और ट्रू फॉल्स बताने और जस्टिफाई करना है आंसर को। साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी के इक्वल हो जाए, साइन ए और साइन बी के इक्वल। फोर्थ का फर्स्ट क्या बोल रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल हो जाए साइन ए और साइन प्लस साइन बी, ऐसा हो सकता है। चलो आप अज्यूम करते हैं, अगर ये ट्रू है तो हर एक चीज़ के लिए ट्रू होगा, तो मैं सपोज कर लेती हूँ मेरी तरफ से दो रैंडम वैल्यूज़, सपोज ए इक्वल टू कितना 45 ले लो, या 60 30 वाला ले लेते हैं, बी इक्वल टू 30, तो साइन ऑफ ए प्लस बी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल आना चाहिए किसके, साइन ऑफ ए और प्लस साइन ऑफ बी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो साइन ऑफ 90 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड दे दी, आ गया 1। अगर हम लेते हैं राइट हैंड साइड तो क्या आएगा, साइन 60 प्लस साइन ऑफ 30, साइन 60 क्या होता है √3/2, 30 क्या होता है 1/2, एलसीएम आ गया 2, 2 3 प्लस रूट, तो ये होता है 1.732 कुछ ऐसा, प्लस 1 अपॉन में 2, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 732/2 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ गई, 1.36 और 6, तो 1, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये हो गया फॉल्स। जस्टिफाई करना था तो अच्छे से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, है ना। अब करते हैं सेकंड पार्ट फोर्थ का, वो क्या बोल रहा है देखते हैं, कि द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो भाई साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज 0 पे 0, ठीक है, 30 पे 1/2 मतलब 0.5, ऐसे ही ये 1.1414 होता है, तो ये बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर 1 तक पूछ रही है, तो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ट्रू।
ठीक है। फोर्थ का थर्ड क्या बोल रहा है? फोर्थ का थर्ड, द वैल्यू ऑफ द कोस थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज। कोस थीटा की वैल्यू देखो 0 पे 1 घट गई, फिर कम होगी, फिर कम होगी और 0 90 पे तो 0 तक पहुँच गई, तो ये हो गया फॉल्स। साइन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, कोस थीटा डिक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, ये डिक्रीज और इंक्रीज के सिंबल है, बस कुछ नहीं किया। साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कभी नहीं हो सकता सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के। 45 पे तो सेम आते हैं, 1/√2 1/√2, और किसी पे सेम नहीं आते, तो ये भी हो गया फॉल्स। तो फोर्थ भी हो गया फॉल्स। क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू पे तो है सेम, लेकिन अगली पे नहीं है। तो साइन ऑफ 45 पे और कोस 45 पे क्या है वो 1/√2, बाकी पे नहीं है। होल वैल्यूज का तो कह ही नहीं सकते। कोस कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज 0, टेंजेंट ए 0 डिग्री के ऊपर नॉट डिफाइंड है, ठीक बात है। तो फोर्थ का फिफ्थ क्या बोल रहा है? कोट ए कोटेंजेंट ए इक्वल टू अनडिटरमिनेट फॉर्म या नॉट डिफाइंड एट नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो इजी सी एक्सरसाइज थी, आई होप सबके समझ में अच्छे से आई होगी। बस एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, इस टेबल को अच्छे से समझ लेना। समझा भी मैंने दिया है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 60 90 डिग्री के लिए अच्छे से लिखेंगे। 0 1/2 करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 तक जाना है, और डिवाइड में 4 कर देना। फिर इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी सारे साइन की। कोसाइन में क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करके और स्टार्टिंग वाले से एंड कर देना। टेंजेंट को टेंजेंट का फॉर्मूला याद हो गया है, सेकेंड को सेकेंड की वैल्यूज निकल जाएंगी। ऐसे इजी सी एक्सरसाइज थी। अभी 8.3 एक्सरसाइज है नहीं सिलेबस में, तो उसका कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे। 8.4 में क्या है एक बार वो देखते हैं। 8.4 में 3 फॉर्मूले हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं वैसे भी, कल मैंने बताया भी था ना, आज ही बताया था क्लास में। 2 फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, 1 + कोसेकेंट स्क्वायर कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैंने बोला भी था कि क्लास में आप प्रूफ भी करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये क्या बनेगा, ए के अकॉर्डिंग ये बन गया बेस, और ये क्या बन गया सामने वाला परपेंडिकुलर, और इसके सामने हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो उसको सोल्व कर लेना, डिवाइड भी सबके AC स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनाना है, तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए सिर्फ AC से डिवाइड कर दिया। तो अपने पास आ गया कोसाइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कोस को क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ ए। हमेशा ये 0 और 90 के बीच में रहेगा। अगर हम इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते, देखो इसमें AC से डिवाइड क्यों किया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, तो परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो साइन को, और फिर अगले में भी हरियाणा ही चाहिए, मतलब HH भी चाहिए P और B के नीचे, तो साइन और कोसाइन बनते हैं। ऐसे ही अगर ए बी चाहिए, ए बी क्या बेस, बेस नीचे चाहिए, इसका मतलब टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, तो P/B होता है, तो वहाँ से टेंजेंट और सेकेंड में आ जाएगा। अगर ऐसे ही अगर BC से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। तो उन्हीं का यूज़ किया है। ऐसे इजी से एग्जांपल है। अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन साइन ए सीकेंट ए टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। तो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.3 सिलेबस में नहीं थी, इसलिए नहीं कर रहे। क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन साइन ए सीकेंट ए कोटेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। तो अगर मैं कोई ट्रायंगल ले लूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसिडर a triangle ABC in which एंगल B है वो 90 के इक्वल है। तो
एंगल बी 90 के इक्वल है, तो एंगल ए के ऊपर अपन ने डिफाइन करने हैं सारे के सारे। तो मैंने कोई ऐसी ट्रायंगल एज्यूम कर ली जिस पे बी तो है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, इधर से जा रहा है हाथ। तो ये बी है 90 का, ए के ऊपर डिफाइन कर रखे तो ए वाले एंगल ले लेते हैं, और ये हो गया सी कोई पॉइंट। ये क्या बनेगा, बेस क्यों बनेगा इसका रीज़न बता दिया। ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो कोटेंजेंट ए की टर्म्स में निकालना है ना। कोटेंजेंट ए क्या है यहाँ पे देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। तो बी बाई पी निकालना है, बी बाई पी की वैल्यू निकालनी है। बी बाई पी क्या है, बी क्या है, ए बी, अपोन में पी क्या है, बी सी। ठीक है, निकाल दिया। अगर हम कुछ ऐसा एज्यूम कर लें, कैसा कि ए बी की वैल्यू होगी, दिस इम्प्लाइज ए बी अपोन में बी सी इक्वल टू कोटेंजेंट ए, और ये हो गया कोटेंजेंट ए अपोन में 1। तो यहाँ से अगर आप अज्यूम करते हैं लेट ए बी है, वो हो गया के टाइम्स ऑफ कोटेंजेंट ए, और बी सी हो गया के। तो अगर उसको कैंसिल करूँगी के इंटू कोटेंजेंट ए, मतलब समझाने के लिए यहाँ पे, तो के कोटेंजेंट ए अपोन में अगर के करूँ तो ये आ गया कोटेंजेंट ए, सीधा सीधा तो वही बन रहा है ना। तो अगर ए बी को मैं क्या ले लूँ, के कोटेंजेंट ए, और बी सी को क्या ले लूँ, के ले लूँ, तो एच क्या आ जाएगा अपने पास, मीन्स ए सी क्या आ जाएगा, के कोटेंजेंट ए का स्केयर प्लस के स्केयर, दिस इम्प्लाइज के स्केयर कोटेंजेंट स्केयर ए प्लस के स्केयर। के स्केयर ले लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर ए हो गया। तो ए सी क्या होता है, ए सी का स्केयर होगा ना, ए सी का स्केयर हो गया तो मीन्स ये अंडर रूट हो गया। तो के आ गया बाहर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर ए, ये आ गई के की वैल्यू। अब निकालना क्या है, निकालना है साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए। साइन ए सीकेंट ए, और यहाँ पे ले लेते हैं टेंजेंट ए। सारी वैल्यू पता है, बस पुट करे जाओ। पी अपोन में एच क्या होता है, साइन, सीकेंट क्या होता है, एच अपोन बी, टेंजेंट क्या होता है, पी अपोन में बी। वैल्यू सारी पता है, एच की वैल्यू आ गई अपने पास, तो पी की वैल्यू क्या है, के अपोन में के इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर ए। के बाय से के कैंसिल, 1 अपोन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर ए। 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर ए क्या होता है बताना, कोसिकेंट स्केयर ए। याद करने का तरीका बताया था पिछली वीडियो में, नहीं समझ में आया तो देख लेना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे बच्चे यहाँ पर तो अच्छे से करेंगे ना सब कुछ, तो मुझे याद होना चाहिए। 1 अपन में ये कैंसिल हो जाएगा, कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट ए को क्या लिखते हैं, साइन ए। वापस वहीं पे आगे घूम के, लेकिन इतना ही रहने देना था, क्योंकि किस टर्म में चाहिए था, सिर्फ कोटेंजेंट की टर्म में। तो ये वाला यूज़ अपने का अभी नहीं है, ये आगे ऐसे होता है कि इसी को इसके इक्वल प्रूव करो पहले टर्म्स में जाके, तो यहाँ पे अभी वो यूज़ नहीं है, सिर्फ इतना प्रूव करना है, तो यहाँ तक छोड़ देते हैं आप। ठीक है, एच अपोन में बी करना है, एच की वैल्यू के अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्केयर ए, अपोन में बी, बी क्या है यहाँ पे, के कोटेंजेंट ए, तो के से के कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर ए अपोन में कोटेंजेंट ए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क, तो ये कर लेना। अभी क्लास को करते हैं माइंड अप। थैंक यू सो मच, इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। ओके बाय।